दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड का क्लास 10 बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़े थे स्वपोषी क्या होता है, फिर प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फिर उसका क्या प्रक्रिया होता है, उसे पढ़े थे। अब इसमें हम पढ़ेंगे पोषण के प्रकार। ठीक है, आप जानते हैं कि पोषण हम लोग उनको कहते हैं, पोषण में हम लोग किसी भी पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने की विधि यानी कि ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। तो यह पोषण मुख्यतः जीवों में दो प्रकार का होता है। इसलिए होता है क्योंकि जीवों का रंग ढंग और उनका आकार प्रकार विभिन्नता होता है, जीव में विभिन्नता होता है, यानी कि उनके रंग रूप के आकार पे उनमें उपावची प्रक्रिया के आधार पे ही पोषण को बांटा गया है। तो पोषण दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। क्या होता है? एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। याद रहेगा आपको? ठीक है, तो स्वपोषण हम लोग बढ़िया अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग परपोषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, परपोषण का मतलब देखिए, पर मतलब इसमें क्या होगा, किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे। यानी कि परपोषण में हम लोग भोजन तो ग्रहण करेंगे लेकिन किसी दूसरे पर आश्रित रहेंगे, मतलब अपने से भोजन नहीं बनाएंगे। ठीक है, किसी दूसरे पर भोजन ग्रहण करके हम लोग भोजन प्राप्त करेंगे। बंद कर दो, खाया खोल देता है। चलिए अब बताते क्या होता है परपोषण। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या है, हमको भोजन बनाना होगा, मतलब हम लोग खाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से जो आटा ले आते हैं, गेहूँ आटा ले आते हैं, उसी को गूँथ गाँथ कर हम लोग रोटी बनाते हैं, उसी को खाते हैं। या मार्केट से आलू ले आते हैं, उसी को हम लोग भुजिया भूज कर खाते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग भोजन बनाते नहीं हैं, हम लोग भोजन का रूप चेंज करके खाते हैं। ठीक है, मतलब गेहूं से हम लोग आटा बदलते हैं, फिर आटा से रोटी बदलते हैं, बस रूप बदलते हैं। हम लोग उत्पादन उसका मतलब कि मेन जो है बनाने वाला वो प्रक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग परपोषण है, यानी कि हम लोग भोजन को बदल कर किसी दूसरे पर आश्रित होकर ही हम लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं परपोषण। अब परपोषण का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, परपोषण पढ़ के परिभाषा क्या होता है। परपोषण का परिभाषा तो कहेंगे कि वैसा जीव जो अपना भोजन, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं न संश्लेषित करके किसी दूसरे पे आश्रित रहकर किसी दूसरे स्रोतों से प्राप्त कर भोजन प्राप्त करते हैं, वैसी प्रक्रिया को हम लोग परपोषण कहते हैं। यानी कि परपोषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें जीव किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करके अपना भोजन किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। इतना याद रहेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर होता है। स्वपोषण और परपोषण में ऐसे आपसे बुक में दिया नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि बताइए स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर है। ऐसे अंतर वाला क्वेश्चन आता है, भले वो दूसरे चैप्टर से आए या तीसरे चैप्टर से आए, लेकिन अंतर वाला एक दो को जरूर आता है। जैसे धमनी शिरा का अंतर हो या अवायवीय वायवीय में अंतर हो या बहुत सारा क्वेश्चन दो ठो रहेगा, बस आपको बताना है कि उसमें अंतर बताना है। जैसे लैंगिक अलैंगिक में अंतर, श्वसन परिवहन में अंतर, सब कुछ में थोड़ा ना थोड़ा अंतर पूछेगा आपसे। ठीक है, और अंतर आप या तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझे रहिएगा तो अपने से अंतर लिख लीजिएगा। आप देखिए स्वपोषण और परपोषण में अंतर समझिए क्या होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ताकि आपको हमें अभी याद हो जाएगा और फिर आप उसको लिख पाइएगा। ठीक है, देखिए स्वपोषण और परपोषण में एक साइड लिखता हूँ स्वपोषण और दूसरे साइड लिखता हूँ परपोषण। ठीक है, और कैसे पहले अंतर लिखना है वो भी पहले समझ आइए। जैसे मान लो कि एग्जाम में आ जाएगा कि पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा कि अंतर कैसे लिखा जाता है, किस तरीक़ा से लिखिएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ। पहले देखिए स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, यानी कि स्वपोषण का एग्जाम्पल हो गया हरे पेड़ पौधे, और परपोषण का एग्जाम्पल हो गया जैसे हम लोग हैं हाथी बैल घोड़ा बैल भैंसी, मतलब हरे पेड़ पौधा के अलावा जो भी नाम आपको आ रहा है वो बोल दीजिए, वो है परपोषण में आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ हाथी घोड़ा मानव। ठीक है, ये हट ना भाई, बैल जगह नहीं है ना, ये हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट में। ठीक है, अभी मैं डिटेल्स बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल हो गया, फिर उसका स्वपोषण का परिभाषा लिख दीजिए और परपोषण परिभाषा लिखिएगा। स्वपोषण कहेंगे
वैसा पोषण जिसमें भोजन अपना स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण वैसा जीव जिसमें जिसमें जो अपना भोजन किसी दूसरे पर आश्रित होकर प्राप्त करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। तो परिभाषा हो गया, ठीक है। और ये दोठ हो गया। अब मेन एक और कारण देखिए, स्वपोषण में आप जानते हैं कि स्वपोषण पेड़ पौधा में होता है। अब पेड़ पौधा देखते हैं क्या करता है, पेड़ पौधा जो होता है वो एक्चुअल में जो भी प्राप्त करता है वो सूरज का प्रकाश लेता है, या क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, या जल लेता है, या खनिज लवण लेता है, फिर CO2 गैस लेता है। ये एक्चुअल में क्या है पता है, ये एक्चुअल में अकार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधा जो खाना बनाने के लिए या भोजन प्राप्त करने के लिए जो पदार्थ बाहर से लेता है वो अकार्बनिक पदार्थ लेता है, ठीक है। और वो अकार्बनिक पदार्थ को बाद में वो कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देता है, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ को लेता है, उससे सुक्रोज बना लेता है, ठीक है, ग्लूकोज बना लेता है। तो वो क्या है कि ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ हुआ, ठीक है। तो अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थ बना लेता है। अकार्बनिक कार्बनिक क्या होता है अभी बताएंगे आपको। लेकिन हम लोग जो भी भोजन प्राप्त करते हैं जैसे मानव है, तो हम लोग कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, याद रहेगा आपको। हम लोग कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं और कार्बनिक पदार्थ ही निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए अब बताते हैं आपको क्या होता है। कार्बनिक पदार्थ हम लोग उसको बोलते हैं वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा हो, तो उसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, याद रहेगा। जिसमें कार्बन पदार्थ नहीं हो, कार्बन की मात्रा नहीं हो, उसे हम लोग अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। आपको ये सर कार्बनिक पदार्थ जैसे एग्जाम्पल बहुत सारा हो गया, जैसे दारू शराब हो गया, खाना हम लोग जाकर खाते हैं बर्गर से, मैं जिसको भी जलाते हैं धुआं निकल रहा था समझ जाइए वो कार्बनिक पदार्थ है, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। और अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो, कार्बन ना हो, उसे हम लोग अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका जल हो गया, जल को जलाइए जलेगा ही नहीं। फिर पत्थर हो गया, बहुत सारी चीज़ ऐसा है, जैसे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे NaCl हमारा नमक हो गया, तो नमक भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ नहीं है, वो अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। चलिए अब एक और देखिए, पेड़ पौधा में क्या होता है कि वो लेता है सरल चीज़, मतलब जो CO2 गैस ले रहा है या खनिज वो सरल चीज़ ले रहा है, ठीक है। लेकिन उसको बाद में वो कार्बनिक मात्रा तो जटिल बनाता है, यानी कि पेड़ पौधा में यानी कि स्वपोषण में सरल चीज़ से, सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, और परपोषण में जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम लोग जटिल पदार्थ लेते हैं लेकिन उसको तोड़ते हैं, काटते हैं, कुटी मतलब तोड़ते हैं, फिर बाद में वो सरल पदार्थ बनता है। यानी कि हम लोग में परपोषण होता है, तो परपोषण में जटिल पदार्थ को हम लोग सरल रूप में चेंज करते हैं, लेकिन स्वपोषण में उल्टा होता है, वो जटिल रूप को सरल रूप को लेकर जटिल में चेंज करता है। तो आपको समझ में आ गया। तो ये सारी अंतरें हैं, और भी सोचिएगा तो आप लिख पाइएगा बहुत सारी चीज़, ठीक है। चलिए अब आपको अंतर कैसे लिखना है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में बताया था कि स्वपोषण के प्रकार बताएंगे, भले परपोषण के प्रकार बताएंगे, फिर वो भी मैं बताऊंगा, आप भी रुक जाइए, ठीक है। देखिए तो देखिए स्वपोषण और परपोषण में कहेगा क्या अंतर है, लिखिए। तो आपको सबसे पहले डायलॉग लिखना पड़ेगा, कोई भी अंतर लिखना हो, कोई भी, सब में ये काम आ जाएगा। सीधे लिखिएगा स्वपोषण या परपोषण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ लिखिएगा स्वपोषण और दूसरे तरफ लिखिएगा परपोषण, ठीक है। और बीच में पाई खींच दीजिएगा। मैं आपको तरीका बता दूंगा, ऐसे कीजिएगा, और इधर लिखिए स्वपोषण, इधर परपोषण, फिर 1 नंबर देकर, फिर 1 नंबर देकर इधर इसका पॉइंट लिखिएगा। अब मान लीजिए कि ई यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ई यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, तब ऐसा नहीं कि 2 नंबर लिखे तो यहाँ पे 2 नंबर लिख दिए और इसको यहीं से नहीं, बल्कि इसे सीखे 2 नंबर सीखे होना चाहिए, 1 नंबर सीखे होना, सीधे होना चाहिए, मतलब सामने सामने, ठीक है। 3 नंबर हो तो सामने सामने, 4 नंबर तो सामने सामने लिखा होना चाहिए। तो इस तरह आप स्वपोषण और परपोषण लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ तो क्या क्या लिखना है। तो चाय बन गया, तो एक घुट लेते हैं, बहुत गर्म हो भाई, घुट खोलो, ठीक है। चलिए अब आगे हमको आपको बताते हैं क्या होता है। हाँ तो कैसे लिखना है, देखिए अब अंतर लिखना है तो सबसे पहले आपको दोनों का परिभाषा लिखना है। इस साइड जो कुछ शब्द लिखा होगा तो उसका परिभाषा लिखिएगा, इस शब्द जो लिखा रहेगा मेन हेडिंग उसका परिभाषा लिखिएगा, फिर उसका 2 नंबर में एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है। और 3 नंबर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताए होंगे वो लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चौथा में एक और एक्स्ट्रा लिख दीजिए और कोशिश कीजिएगा अंतर लिखने वाला है तो कम से 5 अंतर लिखें, तभी आपको भरपूर नंबर मिल सकता है, ठीक है। और 5 नहीं मिल रहा तो 3 से भी काम चल सकता है, लेकिन कोशिश 5 लिखने के लिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 लिख दीजिए,
ठीक है, और छोटा सा शब्द लिखिए, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। तो सोचिएगा तो बहुत सारा अंतर सोचा सकता है। अभी ये क्वेश्चन था स्व पोषण पर पोषण में, तो मैंने आपको कितना 4 कि 5 पॉइंट बताया। पहला बताया कि परिभाषा लिख देना है, दूसरा स्व पोषण क्या बोलते हैं जैसे लिख देना है, फिर तीसरा में लिखा है कि स्व पोषण में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक का निर्माण होता है, ठीक है, और पर पोषण में कार्बनिक पदार्थ से ही कार्बनिक का निर्माण होता है। और ये तो तीसरा का चौथा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखिएगा कि स्व पोषण में सरल से जटिल का निर्माण होता है, पर पोषण में जटिल से सरल का निर्माण होता है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, बहुत सा पॉइंट बना सकते हैं। क्योंकि स्व पोषण में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, पर पोषण में सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भी लिख सकते हैं कि यह सिर्फ इसमें क्लोरोफिल वर्णक उपयोगी होता है। और भी जोड़ते जाइएगा ना तो बहुत सा लिखा सकता है, लेकिन मेन 5 कम से कम लिखिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लिखिएगा। और भी आ रहा तो अपना लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए अब बताते हैं परपोषण के प्रकार, ठीक है। तो परपोषण मुख्यतः जो है 3 प्रकार का होता है, याद रखना होगा। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन होता है? एक होता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, और तीसरा होता है प्राणी समपोषी। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी समपोषी, ठीक है। अब देखिए मृतजीवी पहले समझते हैं। देखिए मृतजीवी मैं लिखूंगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा। मृतजीवी पोषण, इसका इंग्लिश भी जान जाइए ताकि आपको काम है। इसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण को इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए मृतजीवी का मतलब देखिए समझिए, मृत मतलब मारा हुआ, जो मर चुका है, और जीवी मतलब जीव, मतलब मारा हुआ जीव से पोषण प्राप्त करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक है। परिभाषा से सिंपल सा है कि वैसा पोषण जिसमें वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव के सहायता से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। या वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है, उसे हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि जीव जो आता है ना, वो मरा हुआ जीव से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, भले वो सरल रूप में प्राप्त करे या हवा के रूप में प्राप्त करे, लेकिन क्या करता है, मृत जीव से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने मान लीजिए यहाँ बहुत सारा बैक्टीरिया है, इसके अंदर छोटा सा जीव सूक्ष्म जीव आता है। मृतजीवी का एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, हो जाएगा कवक, हो जाएगा प्रोटोजोआ, ये सब वर्क आएगा। मतलब जो सूक्ष्म जीव होता है वो सब आ जाएगा, ठीक है। क्या करें, मान लीजिए छोटा सा जीव है, जैसे छोटा सा जीव है, ठीक है, बैक्टीरिया है, कवक है, प्रोटोजोआ, ये सब मान लीजिए। लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक भैंस खड़ा था। भैंस का फिगर मैं फटाफट बना देता हूँ काम चलाने के लिए। चलिए भैंस बन गया, काम चलाने के लिए बना लिए, ठीक है। चलिए तो ये भैंस है, देखिए क्या भैंस किसी कारण मर गया तो ये डेथ कर गया। ये क्या है, भैंस मर गया हुआ है। देखिए ये भैंस है तो मर गया हुआ, तो ये ऐसे प्रकृति में नहीं पड़ेगा। आप देखिए कुछ दिन में ये भैंस गायब हो जाएगा। खैर भाई, अरे क्या हो गया, न भैंस को जलाए न गाड़े, कुछ नहीं किए, लेकिन इसका मांसवा पूरा गायब हो गया, खाली हड्डी बचा है। तो कहाँ चल गया मांसवा इसका? तो देखिए जैसे भैंस मारा ना, तो ये बैक्टीरिया सब खसा करके यहाँ पे उपस्थित बहुत सारा बैक्टीरिया होगा, क्योंकि आप जानते हैं बैक्टीरिया सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। आपको गर्म जल, ठंडा जल, पानी, हवा सब जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया पाया 11th में बढ़िया से पढ़िएगा, तो यहाँ बैक्टीरिया पाया जाएगा। ये क्या करेगा, जो भैंसवा मर गया हुआ है इस पर क्या करेगा भाई, तो इंजाइम छिड़केगा। ऐसे बोतल में लेगा, सॉरी मजाक कर रहे हैं, क्या करेगा, इस पर इंजाइम छिड़केगा। इस पर छिड़केगा तो इसका मांसवा जो है ना वो गल जाएगा, ठीक है। मांस जो है मतलब इसका जो त्वचा, बॉडी, हड्डी को छोड़कर वो गल जाएगा। और गलेगा तो अपघटित, उस गलने का मतलब अपघटित हो गया। साइंस के भाषा में कहते हैं कि वो अपघटित हो गया। और उस अपघटित पदार्थ से वो क्या करेगा, वो अपना भोजन प्राप्त करेगा। मतलब ये मांस के रूप में, ये सब बैक्टीरिया मांस में इसको नहीं खाएगा, क्या करेगा, इसको गलाएगा तो गलेगा तो छोटा टुकड़ा बन जाएगा, और छोटा टुकड़ा के तब ये बैक्टीरिया सब लेगा, ठीक है। और बचेगा तो वो भाई हवा में जाएगा, चाहे जमीन के नीचे खाद के रूप में मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये बैक्टीरिया सबको ही बोलते हैं मृतजीवी पोषण, यानी कि इसमें कौन सा पोषण पाया जा रहा था, मृतजीवी पोषण पाया जा रहा है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये अपना भोजन किसी भी मरे हुए जीव को गला कर सड़ा कर अपघटित करके ही भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसको मृतजीवी पोषण। यानी कि मृतजीवी पोषण क्या होता है कि जीव मृत जीवों को गला कर सड़ा कर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब आगे एक और चीज़ है, एक और चीज़ इसमें दिया होगा शायद, मृतजीवी अपघटक, जो आपको बताना मैं आपको बताऊंगा। मृतजीवी अपघटक क्या कि मृतजीवी अपघटक क्या होता है उसको बताइए, या मृतजीवी पोषण का प्रकृति में क्या उपयोग है वो बताइए, या मृतजीवी पोषण का हमारे किसान भाइयों के लिए क्या उपयोग है। मतलब इसे अलग अलग चेंज करके लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता है। चलिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। चाय गर्म पी लिया, जीभ जल गया हुआ है, कोई बात नहीं, आप ही से तो दुख सब शेयर करेंगे ना, सुख भी शेयर करेंगे। चलिए अब आगे देखिए, मृतजीवी अपघटक लिखा जा भाई, मृतजीवी अपघटक। अब देखिए क्या होता है अपघटक, आप किसको कहते हैं? अरे क लगा समझिए, वो करने वाला, लेखक लिखने वाला, पाठक पढ़ने वाला। ठीक है, तो जो लास्ट में क लिखा रहता है तो वो करने वाला हो जाता है। ठीक है, तो अपघटक यानी कि वो अपघटित करने वाला हो जाएगा। तो क्या होता है देखिए, मृतजीवी अपघटक में प्रकृति में उपलब्ध सूक्ष्म जीव मृत जीवों को अपघटित करता है, और वो अपघटित हुए पदार्थ मिट्टी का अंदर मिल जाता है या गैस के रूप में वायुमंडल मिल जाता है, और वायुमंडल मिल जाता है। लेकिन जो मिट्टी के रूप में मिला जाता है वह खाद के रूप में काम हो जाता है, जिससे पेड़ पौधा उपयोग करता है, और वो फिर से वो जाकर वायुमंडल मिल जाता है। वायुमंडल से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है, फिर वो इस तरह से आता है। आपको कुछ भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब डिटेल से बताता हूँ, सोचा लिखित में समझा दूंगा। चलिए अब देखिए, फिर से वही बैक्टीरिया वाला ही लेंगे। बहुत सारा बैक्टीरिया है, या कोई जीव आके मर गया, ठीक है, मर गया, आदमी लग रहा है क्या, ये मर गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या है, इस पर एंजाइम छिड़केगा। ठीक है, ये भाई सब गल जाएगा तो कुछ भोजन लेगा, तो बैक्टीरिया को लेना होगा तो ले लेगा। भाई खाना गला क्यों रहा है, खाने के लिए, पेट के लिए, पेट भरना होगा तो पेट भर लेगा। लेकिन ये बहुत बड़ा शरीर है, इससे तो उसको पेट फट जाएगा ना गुब्बारा की तरह। तो ये क्या करेगा, कुछ बचा रहेगा मांस का टुकड़ा जो अपघटित हो गया हो, वो ज़मीन के अंदर मिल जाएगा। और ज़मीन के अंदर मिलेगा तो आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर कोई भी गलित पदार्थ मिलता है तो ह्यूमरस कहलाता है, ह्यूमरस बन जाता है, यानी कि खाद बन जाता है। इस खाद को पेड़ पौधा क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। फिर पेड़ पौधा इस्तेमाल करेगा तो वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, जिसके जरिए वो इस ह्यूमरस का इस्तेमाल करेगा। और पेड़ पौधा क्या करेगा, इस ह्यूमरस का इस्तेमाल करके खाना बनाएगा, और खाना के जरिए फिर फल देगा। फल तो फिर इस फल को कोई जीव खाएगा, या पत्ता देगा तो कोई जीव खाएगा। फिर इस जीव को मर जाएगा तो फिर अब बैक्टीरिया यहाँ पे आकर गलाएगा, फिर वो ज़मीन के अंदर जाएगा, फिर पेड़ पौधा लेगा। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक साइकिल बन रहा है, चक्र बन रहा है। यानी कि इसमें मृत जीव का शरीर क्या है, कैसे घूम घाम करके फिर उसी के पास आ रहा है। ठीक है, यानी कि मृत जीव जो है, मरे हुए जीव, वो मिट्टी में जा रहा है, फिर मिट्टी से पेड़ पौधा में जा रहा है, पेड़ पौधा से फिर वो जीव में जा रहा है, फिर जीव से वो फिर मिट्टी में जा रहा है, फिर पेड़ पौधा में जा रहा है। ये प्रक्रिया बार बार चलते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं मृतजीवी अपघटक चक्र, मृतजीवी अपघटक चक्र। ठीक है, याद रहेगा आपको। मतलब इस चक्र को, मतलब कोई काम बार बार होता है ना, यानी कि घूम घाम को वही दोहराया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चक्र। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता, जैसे देखिए यहाँ पर रमेश है, यहाँ पे सुरेश है, यहाँ पे कौन, मैं इसको 5 रुपया दिया, ये इसको 5 रुपया दिया, ये मुझको 5 रुपया दिया, ये 5 रुपया इसको दिए, इसको दिए, इसको दिए। ये क्या है, बार बार घूम घाम कर रहा है, यानी कि एक चक्र जैसा बन गया। यानी कि मैं इसको दे रहा हूँ, वो उसको दे रहा है, वो मेरे को दे रहा है, मैं इसको दे रहा हूँ, वो उसको दे रहा है, और वो मेरे को दे रहा है। यानी कि एक चक्र बन गया। तो चक्र उसी तरह से मृतजीवी अपघटक में भी चक्र बन रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, जीव गल जा रहा है, बैक्टीरिया से गला दे रहा है, वो मिट्टी में मिल जा रहा है, इस मिट्टी का उपयोग पेड़ पौधा कर रहा है, फिर फल दे रहा है, फिर फल को ये जीव खा रहा है, फिर इसको अपघटित कर रहा है, फिर इस टाइप से ये चक्र बन जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं मृतजीवी अपघटक चक्र। ठीक है, याद रहेगा।
ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए इसका परिभाषा लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, कहेगा प्रकृति में, प्रकृति आप जानते हैं दुनिया को बोला जाता है, प्रकृति में सूक्ष्म जीव मरे हुए जीव को सड़ाकर गलाकर अपघटित करता है, और अपघटित होकर ये मरे हुए जीव मिट्टी में मिल जाता है और जो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे पेड़ पौधा ग्रहण करते हैं और फल और पत्ती के रूप में जमा करते हैं। फिर ये फल पत्ती को जीव खाते हैं, फिर जीव मरते हैं तो फिर बैक्टीरिया उसको अपघटित करते हैं, वह मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। फिर वह मिट्टी से जो है पेड़ को उसको ग्रहण करता है, फिर फल फूल देता है। इस तरह से ये चक्र प्रकृति में हमेशा चलते रहता है। इसी चक्र को हम लोग मिट्टीजीवी अपघटक चक्र कहते हैं या मिट्टीजीवी अपघटक कहते हैं। इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका यही उपयोग होता है कि प्रकृति में कोई भी है, इससे पेड़ पौधा को खाद मिल जाता है, पेड़ पौधा अपना भोजन फल फूल देता है, यही इसका लाभ है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं, जैसे कि आप खेत में भी देखेंगे, जैसे खेत का कोई अंश पार्ट बच जाता है, गल जाता है, तो उसको बैक्टीरिया गला देता है, वो मिट्टी में फिर मिल जाता है, और मिट्टी में मिल जाता है तो हम लोग फिर से कोई उसमें रोपते हैं, फसल लगाते हैं, तो उस फसल क्या करता है, वो मिट्टी में जो खाद रूप में परिवर्तित हो गया उसका उपयोग करता है। फिर वो क्या करता है कि धान चावल के रूप में देता है, फिर उस धान चावल को हम लोग लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो जमीन के अंदर चला जाता है। इस तरह से चक्र चलते रहता है, तो इसको बोलते हैं मिट्टीजीवी अपघटक चक्र। ठीक है, ये समझ गए, मिट्टीजीवी पोषण और मिट्टीजीवी अपघटक आप समझ गए। चलिए परजीवी पोषण आपको समझाते हैं। फिर रहने दे, चलिए समझा देते हैं परजीवी, जल्दी खत्म करना ना। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण क्या होता है? देखिए, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव। परजीवी का मतलब होता है कि इसमें जीव दूसरे जीव के अस्थायी के रूप में, ठीक है, क्या करते हैं कि दूसरे जीव के नज़दीक अस्थायी या अस्थायी के रूप में, मतलब आपके नज़दीक में रहेगा या आपके नज़दीक में नहीं भी रहेगा तो आप ही से भोजन प्राप्त करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं परजीवी। इसका एग्जाम्पल समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे आपके माथा में ढील देखते हो ना, रुई या जू जो बोलते जो भी, ठीक है, ढील जू बोलते हैं, वो क्या करता है आपके माथा में रहता है, भले वो अस्थायी रूप में रहे चाहे अस्थायी रूप में, लेकिन वो आपसे भोजन प्राप्त कर रहा है। यानी कि आप जो खाना खाते हैं, पचाते हैं, ब्लड के रूप में जमा होता है, उसी को वो भोजन प्राप्त कर रहा है। यानी कि वो ढील जो है, जू जो है, और वो आपके शरीर में अस्थायी और अस्थायी रूप से रहकर आपसे भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वैसे जीव को हम लोग बोलते हैं परजीवी कहते हैं। और उसमें जो पोषण पाया जाता है उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल बहुत सारा है। पेड़ में भी एक अमर बेल होता है, लता करके रहता है, ठीक है, जो क्या करता है, वो पेड़ पौधा के नज़दीक में ही रहता है, लेकिन पेड़ पौधा से ही अपना वो भोजन ग्रहण करता है। इसका एग्जाम्पल और है, देखते हुए जानवर से में अट्ठाई रहता है, अठगोरवा बोलते हैं उसको, ठीक है। अठल जो होता है वो भी उस पशु के नज़दीक में रहता है, अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहता है, लेकिन वो अपना भोजन उस पशु से ही प्राप्त करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि परजीवी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, इसका परिभाषा भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। परजीवी पोषण वैसा जीव जो दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को परजीवी कहते हैं। और इसमें जो जीव में जो वैसा पोषण पाया जाता है उस पोषण को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया? जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आपको गोल क्रीम हो गया, हुक वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, एंट अमीबा हो गया, ये सबको याद रख रहा है, ज़्यादा नहीं याद रखिए, बस गोल क्रीमी याद रखिए, गोल क्रीमी, फिर हुक, गोल क्रीमी और एंट अमीबा याद रखिए, एंट अमीबा हिस्टोरिका, और मान है तो मलेरिया परजीवी भी याद रखिए, मच्छर जो लोग हैं, ठीक है, और सब भी हम लोग के करीबे रहता है, अस्थायी अस्थायी रूप में हमसे ही भोजन प्राप्त करता है, तो वो सब भी क्या है, परजीवी ही हैं। सॉरी, चलिए चाय ठंडा हो गया था, पी लिए। अब समझ गए परजीवी पोषण। अब आगे आपको बताते हैं प्राणी संपोषण। क्या बताते हैं? प्राणी संपोषण। इसको मिटा देते हैं।
प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। पहले इसका एग्जाम्पल समझ जाइए। इसका एग्जाम्पल हम लोग आ गए। इसका एग्जाम्पल है मनुष्य, मेढक, अमीबा। ठीक है, मतलब हम लोग है, अमीबा है, मेढक है। प्राणी संपोषण मतलब इसमें जीव क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, लेकिन वो क्या करता है, ठोस या तरल को प्राप्त करता है। ठीक है, ठोस या तरल को प्राप्त करता है, यानी कि हम लोग के जैसा ही प्राप्त करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। पहले परिभाषा सुन लीजिए, फिर समझाएंगे। देखिए, वैसा पोषण जिसमें प्राणी, मतलब वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस हो या तरल के रूप में जंतु जैसा भोजन ग्रहण करता है ना, वैसी प्राप्त करते हैं, सेम विधि से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब इतना याद रखना कि इसमें जीव जो है ना, भोजन को ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब भोजन को रूप चेंज करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषण। अब क्या होता है, देखिए समझिए कि इसका परिभाषा हो जाएगा, जैसे कि कहें कि वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। याद रहेगा, जैसे मैं बोल दीजिएगा मनुष्य, मेढक, अमीबा इत्यादि। ठीक है, समझ गए। अमीबा में कैसे पोषण होता है भी बताएंगे, कैसे वो भोजन करता है, पकड़ता है, आगे बताएंगे। ठीक है, मेढक को तो पढ़ना नहीं है। तो मेढक आप देखते ही होंगे कैसे पकड़ता है, ससुरा जीभ फेंकता है, लपकता है, खाता है, बस हो गया पोषण। ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो प्राणी संपदा बताते हैं कैसे ठोस या तरल को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य हम लोग हैं, तो हम लोग मार्केट से वही, इससे पहले भी बता दिए हैं, कोई भी चीज़ लाएंगे उसका रूप चेंज करेंगे, यानी कि ठोस के रूप में प्राप्त करेंगे या तरल के रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राणी संपोषण। तो हम लोग प्राणी संपोषण है। ठीक है, कहे कि आप परपोषण तो है, आप परपोषी तो है, यानी कि अपना भोजन दूसरे जीव पे आधारित तो है, लेकिन आप तीनों में से कौन है, मृतजीवी है कि परजीवी है कि प्राणी संपोषण है। तो हम लोग प्राणी संपोषण है, यानी कि हम लोग अपना भोजन किसी दूसरे से अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उससे प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, और न ही हम लोग किसी सड़े गले को गला कर प्राप्त करते हैं, बल्कि हम लोग प्राणी संपोषण, यानी कि हम लोग किसी भी भोजन का रूप चेंज करके उसको ठोस या तरल में परिवर्तित करके तब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोग क्या है, प्राणी संपोषण है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये था, मैंने आपको बताया था परपोषण के प्रकार। आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण हो तो थोड़ा बहुत और डिटेल्स में बताएंगे आपको, और नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे अमीबा पोषण। ठीक है, समझ गए, अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है, वो अगला हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, तो कैसा लगा है कमेंट कीजिए ज़रूर, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना वीडियो आएगा।